सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड कॉकरोच की सीरीज का ये लास्ट पार्ट है। लेट्स स्टार्ट विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोगों को याद रखना है कि कॉकरोच जो है वो डायोएशियस है, मीन्स यूनिसेक्सुअल है। मेल और फीमेल अलग अलग है एंड वी कैन डिफरेंशिएट कौन मेल है कौन फीमेल है, जिस मैकेनिज्म को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहा जाता है। अब बात उठा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना है। फर्स्ट, पेयर ऑफ टेस्टीज। सेकेंड, thin vas deferens। थर्ड, मशरूम शेप ग्लैंड जिसको यूट्रिकुलर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ, फैलिक ग्लैंड और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। एंड फिफ्थ, एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम गोनापोफाइसिस के नाम से या फैलोमियर के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो हम लोग एक एक पार्ट को अब डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ इसका साइड व्यू। अगर हम कॉकरोच को साइड से देखते हैं, ये वाला व्यू हमने ऑलरेडी कॉकरोच के एब्डोमेन वाले पार्ट में डिस्कस किया था, जो कि इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में डाला गया है। ठीक है, तो अगर हम साइड से कॉकरोच को देखें तो टोटल टर्गा कॉकरोच में कितने होते हैं, 10, और टोटल स्टर्ना कितने होते हैं, तो 9। ये याद रखना है। मेल कॉकरोच में टर्गा 10 है और स्टर्ना 9 है। ठीक है, ऊपर वाला साइड इज डोर्सल, नीचे वाला साइड इज वेंट्रल। सबसे ऊपर साइड में, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं टर्गा के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है मेल में, एनस। एनस के जस्ट नीचे प्रेजेंट है मेल गोनोपोर, जिसमें इजैक्युलेटरी डक्ट ओपन अप होता है। और इजैक्युलेटरी डक्ट के जस्ट ऊपर इस तरीके से एक अम्ब्रेला के जैसा ग्लैंड है, मशरूम शेप ग्लैंड। सभी बच्चों को ये बात याद रखनी है कि इस मशरूम शेप ग्लैंड में क्या ओपन अप होता है। सो दिस इज पेयर ऑफ टेस्टीज, जिससे वास डिफरेंस आया, और वास डिफरेंस फिर मशरूम शेप ग्लैंड में ओपन अप होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो है फैलिक ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड मशरूम शेप ग्लैंड के जस्ट नीचे है, ऐसा भी कह सकते हैं इट इज वेंट्रली प्रेजेंट। ठीक है, सो ये हो गया मेल गोनोपोर। सो दिस इज मेल गोनोपोर, दिस इज फैलिक ग्लैंड। तो ये जो व्यू हम लोग डिस्कस किए दैट इज द साइड व्यू ऑफ कॉकरोच। अब जो व्यू हम लोग डिस्कस करने वाले, जो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है, वो है लेट अस सपोज अगर हम टर्गा T10 और टर्गा हटा दें और एनस हटा दें, और अगर ऊपर से देखें तो किस तरीके का व्यू दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे समझना है देयर इज पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टीज, आई एम सॉरी, यहाँ पे पेयर ऑफ टेस्टीज है। देन ये थिन ट्यूब दैट इज वास डिफरेंस होगा। तो ये ऐसे थिन ट्यूब दैट इज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस किस में ओपन अप होते हुए दिखता है, तो ये एक मशरूम शेप ग्लैंड, दिस इज वास डिफरेंस, ये एक मशरूम शेप ग्लैंड में ओपन अप होते हुए दिखता है। सभी बच्चों को एक चीज अच्छे से याद रखनी है कि जो मशरूम शेप ग्लैंड होते हैं ना, उसके अंदर 3 चीजें आती हैं। ठीक है, सेंटर पे आता है शॉर्ट टिब्यूल। सेंटर पे क्या है, शॉर्ट टिब्यूल, और शॉर्ट टिब्यूल के जस्ट पीछे प्रेजेंट है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। तो इस मशरूम शेप ग्लैंड के सेंटर पे है शॉर्ट टिब्यूल, और शॉर्ट टिब्यूल के पीछे प्रेजेंट है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। पेरीफेरी में प्रेजेंट है लॉन्ग टिब्यूल्स। ओके, तो सेंटर पे प्रेजेंट है शॉर्ट टिब्यूल, शॉर्ट टिब्यूल के पीछे सेमिनल वेसिकल, और पेरीफेरी पार्ट में प्रेजेंट है ऐसे लॉन्ग टिब्यूल्स। ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके, दिस इज लॉन्ग टिब्यूल जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, सेंटर पे प्रेजेंट है शॉर्ट टिब्यूल, और शॉर्ट टिब्यूल के पीछे प्रेजेंट है लॉन्ग टिब्यूल। ये तीनों मिलकर के मशरूम शेप ग्लैंड, जिसको यूट्रिकुलर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। देन ये जो मशरूम शेप ग्लैंड है, ये एक ओपनिंग में ओपन होता है जिसका नाम है इजैक्युलेटरी डक्ट, एंड ये इजैक्युलेटरी डक्ट का ओपनिंग है दैट इज मेल गोनोपोर। पीछे, इस ग्लैंड के पीछे, जैसे अभी हम लोग इस वाले डायग्राम में भी समझे कि मशरूम शेप ग्लैंड के जस्ट पीछे एक ग्लैंड प्रेजेंट है इस तरीके से, इसको कहते हैं फैलिक ग्लैंड। और ये मशरूम शेप ग्लैंड और इजैक्युलेटरी डक्ट के जस्ट पीछे है। वी कैन टेक द रेफरेंस फ्रॉम दिस पार्ट। ओके, सो फैलिक ग्लैंड इज प्रेजेंट डॉर्सल टू द मेल गोनोपोर और इजैक्युलेटरी डक्ट। नाउ अब जैसे हम लोग एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम देखते हैं, वहां पे हम ऐसा देखते हैं दीज आर
टर्गास, और दीज आर इनके काइटनस, नॉट टर्गा बट दे आर काइटनस प्लेट, ठीक है। एंड ये हो गया इसका कॉकरोच का जेनाइटल पाउच, ये है इसका जेनाइटल पाउच, ओके। सो सभी बच्चों को एक चीज अच्छे से समझना है कि ये जेनाइटल पाउच जो है ना, इसमें कुछ एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक होता है लेफ्ट फैलोमियर, जिसके दो पार्ट होते हैं, स्यूडोपीनस एंड टाइटिलेटर, जिसके दो पार्ट है, स्यूडोपीनस एंड टाइटिलेटर, दीज आर लेफ्ट फैलोमियर। उसी तरीके से राइट फैलोमियर, वेंट्रल फैलोमियर, ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इनको हम लोग फैलोमियर कहते हैं। हमारे इस सीरीज का जो लास्ट वीडियो होगा, दैट इज कॉपुलेशन वाला पार्ट, उसमें हम इस फैलोमियर के फंक्शन को भी जानेंगे, ठीक है। अभी बस समझते हैं, दीज आर फैलोमियर और ऑल्सो कॉल्ड एज गोनापोफाइसिस और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि ये काइटिन के एसिमेट्रिकल टीथ लाइक स्ट्रक्चर है और काइटिन के एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग आने वाले पेज में देखते हैं, ओके। सो टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो लेट्स स्टार्ट विद दी पेयर ऑफ टेस्टीज। सभी बच्चों को एक चीज जो सबसे पहले याद रखनी है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टेस्टीज जो है वो कौन से एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक है। फिर टेस्टिस एक थिन से ट्यूब में ओपन अप होता है, ये टेस्टीज एक थिन से ट्यूब में ओपन अप हो रहा है जिसका नाम है वास डिफरेंस। सो दिस इज वास डिफरेंस। तो टेस्टिस किस में ओपन अप हुआ, टेस्टिस ओपन अप हुआ एक थिन से ट्यूब में जिसका नाम है वास डिफरेंस। नाउ वास डिफरेंस किस में ओपन अप होता है, तो वो ये इस ग्लैंड में ओपन अप होता है जो कि अम्ब्रेला के जैसा दिख रहा है। इस ग्लैंड को मशरूम शेप ग्लैंड कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। अभी बताया सेंटर में प्रेजेंट है शॉर्ट टिब्यूल, देन शॉर्ट टिब्यूल के पीछे beneath the behind the short tubule क्या प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल, और पेरीफेरी पे क्या प्रेजेंट है, तो पेरीफेरी में प्रेजेंट है लॉन्ग टिब्यूल। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑल दीज 3 पार्ट्स। तो सभी बच्चों को ये चीज समझना है, मशरूम शेप ग्लैंड, ठीक है। तो हम लोग एक एक पार्ट को डिकोड कर लेते हैं, इन तीनों पार्ट के फंक्शंस को डिकोड कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेमिनल वेसिकल से, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेमिनल वेसिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेमिनल वेसिकल जो कि शॉर्ट टिब्यूल के पीछे प्रेजेंट है, इसका काम होता है स्पर्म को स्टोर करना और उनको ग्लू करना, ठीक है, ग्लूड टुगेदर, ताकि एक स्पर्म का बॉल बन सके, ऐसा स्पर्म का बॉल बन सके। इस स्पर्म के बॉल को हम लोग स्पर्मेटोफोर कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, मैम क्या इन बॉल के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है? बिल्कुल है। इन बॉल के ऊपर 3 कवरिंग होती है। सबसे अंदर की जो कवरिंग होती है, ये इनर मोस्ट कवरिंग, वो कौन बनाता है? तो हम कहते हैं जो लॉन्ग टिब्यूल है वो सबसे अंदर की कवरिंग बनाते हैं, ठीक है। शॉर्ट टिब्यूल का काम क्या होता है कि वो बेसिकली न्यूट्रिएंट देते हैं ताकि इन स्पर्म को न्यूट्रिएंट मिल सके। एंड सेमिनल वेसिकल का काम है इनको स्टोर करके ग्लू करना। सो ये जो तीनों पार्ट्स हैं, लाइक लॉन्ग टिब्यूल, शॉर्ट टिब्यूल, इनका इंडिविजुअल फंक्शन है। बच्चों को याद रखनी है सेमिनल वेसिकल को, क्योंकि यही एनसीईआरटी में दिया है। ये स्पर्म को स्टोर करते हैं, इनको ग्लू करके एक बॉल बनाते हैं। लॉन्ग टिब्यूल का काम है सबसे अंदर की कवरिंग बनाना, और शॉर्ट टिब्यूल का काम है इस बॉल के अंदर न्यूट्रिएंट फ्लूइड देना, ठीक है, न्यूट्रिएंट फ्लूइड देना। ना अब ये जो मशरूम शेप ग्लैंड है, ये जब बॉल बना देता है स्पर्म का, तो ये बॉल फिर कहाँ जाता है? ये पास करता है इजैक्यूलेटरी डक्ट से। इन मेरी बात को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि इजैक्यूलेटरी डक्ट इस बॉल पे, बॉल ऑफ स्पर्म पे, जिसके में 3 कवरिंग होते हैं और सबसे पहला कवरिंग लॉन्ग टिब्यूल बनाता है, जब ये बॉल इजैक्यूलेटरी डक्ट को पास करता है तो इस पे सेकेंड कवरिंग इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाता है, ठीक है। तो 2 कवरिंग हो गया, एक जो अंदर का है लॉन्ग टिब्यूल बनाएगा, बीच वाला इजैक्यूलेटरी डक्ट।
तीसरा एंड फाइनल कवरिंग कौन बनाता है, वो है फैलिक ग्लैंड। तो इस बॉल के ऊपर 3 कवरिंग होते हैं, एक कवरिंग जो लॉन्ग ट्यूब्यूल बनाए, दूसरा कवरिंग जो इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाता है, एंड लास्ट एंड फाइनल कवरिंग ये फैलिक ग्लैंड का सिक्रीशन बनाता है। एक चीज प्यारे बच्चों याद रखना, ये फैलिक ग्लैंड का जो तीसरा सिक्रीशन है ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है, मतलब ये तीसरे लेयर का फॉर्मेशन फीमेल ट्रैक में होगा। ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, ये फीमेल वाले पार्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ किस तरीके से स्पर्म आया, कैसे स्पर्म स्टोर्ड हुआ। ये याद रखना बच्चों, टेस्टिस का लोकेशन जो कि वास डिफरेंस में ओपन अप होता है, मशरूम शेप ग्लैंड। मशरूम शेप ग्लैंड में बच्चों सेमिनल वेसिकल को अच्छे से याद रखना, क्योंकि स्पर्म को स्टोर करके ग्लू करके एक बॉल बनाता है, दैट इज स्पर्मेटोफोर, जो कि इजैक्यूलेटरी डक्ट में ओपन अप होता है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ पे वर्थ है डिस्कस करना, वो है टेस्टिस का लोकेशन, और टेस्टिस का लोकेशन जो कि है 4th to 6th एब्डोमिनल, एंड मशरूम शेप ग्लैंड का लोकेशन, ये कई बार एमसीक्यूज में आ चुका है, वो है 6th to 7th। ये अच्छे से याद रखना, 6th to 7th। ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल भी बच्चों अच्छे से याद रखना। सो दिस इज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पर बात यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई, ये देखो ये लास्ट में क्या दिख रहा है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया दिख रहा है। एक्सटर्नल जेनिटेलियाज का काम क्या होता है, just to open the female reproductive system और फीमेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल जेनिटल पाउच को ओपन करने के लिए, ये जैसे एनसीईआरटी का एक डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट फैलोमियर दिख रहा है जिसके 2 पार्ट है, स्यूडोपीनस एंड टाइटिलेटर, देन देयर इज राइट फैलोमियर, वेंट्रल फैलोमियर। ये सभी काइटिन के एसिमेट्रिकल टीथ लाइक स्ट्रक्चर हैं जो फीमेल जेनिटल पाउच को ओपन करने में मदद करते हैं। सो दिस इज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। बच्चों एक चीज जरूर याद रखना, क्या क्या पार्ट फीमेल में प्रेजेंट है और क्या क्या पार्ट मेल में प्रेजेंट है। ठीक है, देयर आर फ्यू टर्मिनोलॉजी विच क्रिएट्स कंफ्यूजन। तो अब हम लोग एक एक करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है, पेयर ऑफ ओवरीज। और बच्चों ये जरूर याद रखना कि ओवरीज, एक ओवरी 8 ओवेरियोल्स से बना है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो एक ओवरी जो है ना, जैसे लेट अस सपोज ये एक ओवरी हुआ, ये इधर एक ओवरी हुआ और इधर एक ओवरी हुआ, तो ये याद रखना कि एक ओवरी जो है वो कितने ओवेरियोल से मिलकर के बने हुए हैं, 8 ओवेरियोल्स। ठीक है, ये ओवरी और ये कितने ओवेरियोल से, 8, 1 2 3, ऐसे 4 टोटल 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे। ठीक है, नाउ ओवरी का लोकेशन याद रखना बच्चों, वो कितना होता है, टेस्टिस क्या था, 4th to 6th, ये है 2nd to 6 और 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, इससे अब क्या निकलता है ओवरी से, तो हम कहते हैं ओविडक्ट निकलता है। ओवरी से क्या निकला, ओविडक्ट। अब ये ओविडक्ट, ये दोनों ओविडक्ट है, इनका नाम क्या हो गया, ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये ओविडक्ट फ्यूज होते हैं। ठीक है, एंड दे फॉर्म कॉमन ओविडक्ट, जिसको हम लोग वजाइना के नाम से जानते हैं। सो दे फॉर्म कॉमन ओविडक्ट और वजाइना। सो ये हुआ पेयर ऑफ ओवरी जो कि 8 ओवेरियोल से मिलकर बना है, 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में है। इससे जो ओपनिंग है वो ओविडक्ट है, ओविडक्ट वजाइना में ओपन अप होता है। नाउ बच्चों एक कंफ्यूजन जो ज्यादातर बच्चों को रहता है, ठीक है, सब बच्चों इसको जरूर समझना कि वजाइना के जस्ट ऊपर एक पेयर्ड स्ट्रक्चर दिखता है, वजाइना के जस्ट ऊपर रखा हुआ, इसको स्पर्मेथिके कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक पाउच जो है वो बहुत वेल डेवलप दिख रहा है और एक लेस डेवलप दिख रहा है, इसको स्पर्मेथिके कहते हैं। बच्चों ये याद रखना कि ये वजाइना के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, अबव दी वजाइना, इसको हम लोग दूसरे एंगल से भी समझेंगे। इसका मेन काम होता है स्पर्म स्टोर करना। डू नॉट गेट कंफ्यूज कि स्पर्मेथिके है तो मेल में प्रेजेंट होगा, स्पर्मेथिके इज प्रेजेंट इन फीमेल जो कि स्टोर करता है स्पर्म को। ना अब इस स्पर्मेथिके के ऊपर क्या प्रेजेंट है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर ऐसा ट्री के ब्रांच के जैसा एक ग्लैंड प्रेजेंट है, ट्री के ब्रांचेस के जैसा। ठीक है, कोलेटेरियल ग्लैंड प्रेजेंट है, सी ऐसा। ठीक है, ये किसके ऊपर प्रेजेंट है, ये स्पर्मेथिके के ऊपर प्रेजेंट है।
अगर बच्चों आपको ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा हो तो याद करो हम लोग एब्डोमेन में एक डायग्राम समझे थे, ये था टर्गा, ये हम लोग एब्डोमेन में पढ़े थे, T10 होता है फीमेल में, और S7 बोट के शेप के जैसा था ऐसा, और 8 और 9 फ्यूज होकर के क्या बनाया था, जेनाइटल पाउच। तो ये S7 है, ये T10 है, ठीक है। ऊपर बच्चों क्या प्रेजेंट था, ऊपर प्रेजेंट था एनस, डॉर्सल साइड में यहाँ पे भी एनस और मेल में भी एनस था, बस मेल में क्या था, एनस के जस्ट नीचे इजैक्युलेटरी डक्ट का ओपनिंग है। फीमेल में यहाँ पे इजैक्युलेटरी डक्ट का ओपनिंग नहीं होता है, फीमेल में प्रेजेंट है ये ऐसा ट्री के ब्रांच जैसे ग्लैंड, जिसको बच्चों अभी हम लोग नाम दिए कोलेटेरियल ग्लैंड। तो एनस के जस्ट नीचे कोलेटेरियल ग्लैंड है, कोलेटेरियल ग्लैंड के नीचे बच्चों क्या है, तो हम लोग कहते हैं स्पर्मेथिके है, लाइक दिस, और स्पर्मेथिके के नीचे क्या प्रेजेंट है, वजाइनल ओपनिंग, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, वजाइनल ओपनिंग, एंड दिस इज ओवरी। तो सबसे नीचे ओवरी जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की, ये रही सबसे नीचे ओवरी है। देन ओवरी से क्या निकलते हुए दिख रहा है बच्चों, ओविडक्ट दिख रहा है, ओविडक्ट फॉर्म करेगा कॉमन ओविडक्ट और वजाइना। अब बच्चों समझो इसके ऊपर प्रेजेंट है स्पर्मेथिके, जो कि तुमको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, मतलब ओविडक्ट के और वजाइना के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है स्पर्मेथिके, स्पर्मेथिके के ऊपर बच्चों क्या प्रेजेंट है, कोलेटेरियल ग्लैंड। देन अब बच्चों एक चीज समझो, जहां पे कोलेटेरियल ग्लैंड है ना, वहां पे काइटिन के टीथ होते हैं, ये ऐसे, जैसे वहां पे गोनापोफाइसिस था, फीमेल में भी गोनापोफाइसिस है, इसको ओवी पॉसिटर के नाम से जानते हैं, ठीक है, ओवी पॉसिटर। तो अगर एनसीईआरटी के डायग्राम को हम समझे और स्टिल अगर इस डायग्राम में कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे इस डायग्राम से इस डायग्राम से हम लोग इसको समझ सकते हैं। सी, ये हमारे एनसीईआरटी में ऐसा ही एक डायग्राम दिया हुआ है। तो अगर अब हम लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो जो मैंने अभी बातें बताई वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल होते हुए दिखेंगी। क्या, सबसे पहले व्यू कौन सा है बच्चों, ये समझो, ये जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं समझ में आएगा। यह है T10, फिर यह है S7 बोट के शेप जैसा, और यह है T10, ठीक है, यह है S7। देखो बच्चों, सबसे ऊपर क्या होगा, एनस, जो हमने इस डायग्राम में, जो नीचे डायग्राम है इसमें हमने ऊपर का टर्गा और एनस हटा दिया है। अब हमें सबसे पहले क्या दिखेगा, अब हमें सबसे पहले कोलेटेरियल ग्लैंड दिखेगा, सी ये दिख रहा है कोलेटेरियल ग्लैंड। कोलेटेरियल ग्लैंड के नीचे क्या दिख रहा है बच्चों, तो स्पर्मेथिके दिख रहा है, उसके पीछे या उसके नीचे, स्पर्मेथिके के नीचे बच्चों क्या दिख रहा है, तो यह है वजाइनल ओपनिंग और कॉमन ओविडक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जब भी आप ये टॉपिक पढ़ो ना, ये वाले डायग्राम को अपने दिमाग में रखना, यह है कोलेटेरियल ग्लैंड, इसके नीचे स्पर्मेथिके, और स्पर्मेथिके के नीचे प्रेजेंट है वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो आप रेफरेंस से इस डायग्राम को समझ सकते हो। नाउ बच्चों, अब याद रखना है कि ओवरी, जो ये ओवरी है वो कितने सेगमेंट में प्रेजेंट है, तो बच्चों याद रखना ये 2 to 6 है, 8 ओवेरियोल से मिलकर बना है, इससे डक्ट निकलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ओविडक्ट, जो फ्यूज करके क्या बनाते हैं, कॉमन ओविडक्ट, जो कि आगे जाकर के जिसको हम लोग वजाइना भी कहते हैं। वजाइना के जस्ट ऊपर बच्चों क्या रखा हुआ है, सी यहाँ पे समझो, वजाइना के जस्ट ऊपर स्पर्मेथिके रखा हुआ है। स्पर्मेथिके का काम क्या है, जो मेल से स्पर्म आएगा उसको स्टोर करके रखना। बच्चों स्पर्मेथिके के ऊपर क्या रखा हुआ है, तो कोलेटेरियल ग्लैंड रखा हुआ है। इसका फंक्शन, कोलेटेरियल ग्लैंड का फंक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जब कॉप्यूलेशन पढ़ेंगे। एंड इसके ऊपर एनस रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया इनका एक्सटर्नल जेनिटेरिया। सो सी, ये एक ओवरी है और एक ओवरी के ये एक ओवेरियोल्स है, मतलब 8 ऐसे ओवेरियोल होंगे, सी ये ओवेरियोल है एक, ठीक है ना। अब ये फ्यूज होके क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, तो याद रखेंगे कि ओवरी से निकलता है फैलोपियन ट्यूब, जो कि फ्यूज होकर के बनाता है कॉमन ओविडक्ट और वजाइना। बच्चों एक चीज, क्योंकि ये टॉपिक ऑलमोस्ट हो गया है, एक चीज जो वर्थ डिस्कस है यहाँ पे करना, सी ये था ओवरी, डन। ओवरी से क्या निकला, कॉमन ओविडक्ट, ठीक है, सी दिस इज कॉमन ओविडक्ट, ठीक है, सॉरी ओविडक्ट। अब ये ओविडक्ट आगे जाके क्या फॉर्म किया, कॉमन ओविडक्ट। अब इस कॉमन ओविडक्ट के ऊपर बच्चों क्या रखा है, इतनी बार हमने पढ़ा, वो है स्पर्मेथिके, इसके जस्ट ऊपर रखा है बच्चों। स्पर्मेथिके के ऊपर क्या रखा हुआ है, तो एक ट्री के ब्रांच जैसा ग्लैंड है जिसको कहते हैं कोलेटेरियल ग्लैंड, ट्री के ब्रांच जैसा ये ग्लैंड है कोलेटेरियल ग्लैंड,
ठीक है। और जहां कोलेटेरियल ग्लैंड है वहीं पे काइटिन के टीथ है, जिसको हम लोग गोनापोफाइसिस के नाम से जानते हैं। ये गोनापोफाइसिस, ठीक है। अब ये है फीमेल का जेनाइटल पाउच, ये है फीमेल, दिस वन इज फीमेल जेनाइटल पाउच। अब बहुत बार क्या क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से रिगार्डिंग जेनाइटल पाउच, जेनाइटल पाउच से भी क्वेश्चन आते हैं। सी, जेनाइटल पाउच के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक आगे का पार्ट, आगे का पार्ट मतलब जो पार्ट हेड के नजदीक है उसको एंटीरियर कहेंगे, और जो टेल के नजदीक है उसको पोस्टीरियर कहेंगे। तो बच्चों एक बार एक पॉइंट जो जरूर याद रखना, जेनाइटल पाउच के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है जेनाइटल चेंबर, जेनाइटल चेंबर, और पीछे साइड में दैट इज पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है वेस्टिब्यूलम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्टिब्यूलम, ठीक है। इसको हम लोग एनसीईआरटी के रेफरेंस से भी समझ सकते हैं। सो ये कॉकरोच के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इस डायग्राम को अच्छे से समझ जाना बच्चों, क्योंकि शायद हो सकता है इस पे पूछा जाए लेबलिंग। तो ये ओवरी दिख रहा है 2 to 6, ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट, इसके ऊपर रखा हुआ है स्पर्म एथिके। बच्चों स्पर्म एथिके का लोकेशन अच्छे से याद रखना, 7th सेगमेंट, ठीक है, 7th सेगमेंट। कोलेटेरियल ग्लैंड उसके ऊपर रखा है, देन जेनाइटल पाउच जिसके एंटीरियर में, ये है पूरा जेनाइटल पाउच जिसके एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है जेनाइटल चेंबर, पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है वेस्टिब्यूलम। अच्छा बच्चों, अब क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? टेस्टिस या टेस्टीज का लोकेशन, बच्चों अभी हम लोग पढ़े 4 to 6, ठीक है। वही हम लोग ओवरीज के लोकेशन के बारे में बात किए, तो ओवरीज का क्या था 2 to 6। मेल में हम लोग पढ़े मशरूम शेप ग्लैंड का लोकेशन 6 to 7, मशरूम शेप ग्लैंड का लोकेशन 6 to 7, ठीक है। फीमेल में स्पर्म एथिके का लोकेशन याद रखना है 7th सेगमेंट। अब इस सीरीज का जो लास्ट पार्ट रहेगा वो होगा इनका कॉप्यूलेशन एंड इनका लार्वल डेवलपमेंट, जो कि हम लोग अपनी अगली वीडियो में डालेंगे। थैंक यू।